जय हिंद दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी भाई लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप यूपी पुलिस से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के पेपर होते हैं और मेडिकल कैसे होता है, रनिंग कैसे होती है, कितना सैलरी मिलती है या फिर कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं। ठीक, DVPST में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, मेडिकल में क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। और इसमें देखिए डायरी में मैंने पूरी चीज़ें डिटेल्स में नोट की है, तो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। उनमें जो भी सवाल होंगे सभी आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या होती है और कौन से लोग हैं जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास यदि इंटर की योग्यता है, यानी कि आप इंटर पास हैं, कहीं से भी पास किए हो, यूपी से या फिर कहीं किसी भी अदर स्टेट से, सभी डिग्री जो है इसमें वैलिड होती हैं। आपके पास इंटर पास होने चाहिए, हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो ST कैटेगरी के होंगे उनकी हाइट 160 होनी चाहिए। गर्ल्स की हाइट 152 सेंटीमीटर और जो ST कैटेगरी में गर्ल्स हैं उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर चेस्ट की बात की जाए तो 79, और जो ST कैटेगरी से होंगे उनके लिए 77 होना चाहिए, और सभी के लिए फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वेट का बात किया जाए तो वेट जो है केवल गर्ल्स का नापा जाता है, बॉयज़ का कोई वेट नहीं नापा जाता। तो गर्ल्स का वेट कम से कम 40 किलो होना चाहिए। इसमें अगर रनिंग की बात की जाए, रनिंग कितना होती है, तो रनिंग मान के चलिए 4800 मीटर की रनिंग 25 मिनट में कंप्लीट करनी होती है बॉयज़ को, और 14 मिनट में 2400 मीटर जो है वो गर्ल्स को दौड़ना होता है। तो ये योग्यता यदि आपके पास है तो आप जो है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और 2 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर के होंगे। ठीक, इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हिंदी होता है, रीजनिंग, मैथ और GS। तो टोटल जो है 4 सब्जेक्ट होते हैं, 150 क्वेश्चंस और 300 नंबर के पेपर होते हैं। इसके बाद जब आप लोग पेपर दे देंगे, जितने भी शिफ्ट में पेपर होंगे, मान लीजिए कि 2 शिफ्ट 4 शिफ्ट, जैसा कि अभी देखिए 10 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो सभी का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो भी कट ऑफ जारी होती है, तो रिजल्ट आने के बाद आप सब लोगों को जो है रनिंग के लिए और DVPST के लिए बुलाया जाता है। तो पहले आप लोगों की DVPST होगी। DVPST क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। PST का मतलब है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि उसमें आपके हाइट, चेस्ट और वेट जो है नापे जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए बात कर लें। तो सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो कि आपने फॉर्म भरते समय भरा था। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 2 फोटो होनी चाहिए और एक एक्स्ट्रा कोई वैलिड ID होनी चाहिए आधार कार्ड के अलावा, जिसमें कि फ़ोटो लगी हो। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, और सभी लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो भी लोग अदर स्टेट के हैं या फिर जनरल कैटेगरी के हैं तो उनके लिए केवल इतनी ही चीज़ें चाहिए। और यदि आप OBC से हैं, SC या ST से हैं, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो EWS वाले हैं तो उनके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड या फिर जो फ्रीडम फाइटर हैं तो उनके पास यदि अपना उनका सर्टिफिकेट है तो वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और उनको उसके हिसाब से फिर इसमें छूट मिलती है। जिनके भी पास देखिए NCC का सर्टिफिकेट है वो NCC का सर्टिफिकेट अपना लगा सकते हैं, और जो पहले से यूपी गवर्नमेंट में या किसी भी गवर्नमेंट में जो है एम्प्लॉई हैं तो उनको क्या है कि NOC बनवा के लेके आना होता है, जमा करना होगा। तो इस प्रकार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतनी चीज़ें चेक की जाती हैं। इसके बाद आपका हाइट नपेगा, चेस्ट नपेगा, और जो गर्ल्स होंगी उनका वेट नपता है। और यदि इन सारी चीज़ों में आप क्वालिफाई हैं तो आप DVPST में क्वालिफाई हो जाएंगे, और फिर आपको रनिंग के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा और आप रनिंग के लिए जाएंगे। जब आप वहाँ पे रनिंग के लिए जाएंगे तो आपका वहाँ पे सबसे पहले बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाता है, दोनों पैरों में 2 अलग अलग चिप दी जाती है, और फिर आपकी वहाँ पे रनिंग सुबह 6 से 7 बजे के बीच में स्टार्ट हो जाती है, जिस भी डेट पे होना होता है। ठीक,
तो रनिंग आपकी हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पे रिजल्ट जारी होगा, आपने जितने भी राउंड जितने मिनट में लगाए हैं तो वो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आप लोग अपना रिजल्ट देख लेंगे, जो भी पास होंगे या फेल होंगे तो अपना देख के फिर अपने घर जाएंगे। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है कि फिर फाइनल मेरिट आती है। फाइनल मेरिट में उतने ही लोगों को पास किया जाता है जितनी टोटल सीटें होती हैं। मान लीजिए कि जैसे अभी 60,244 पदों पे भर्ती चल रही है, तो इसके लिए जब फाइनल मेरिट जारी होगी तो इतने ही पदों पे रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, तो उसके बाद जितने भी बच्चे उसमें पास होंगे सबको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और आप लोगों का मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आप लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होता है, यानी कि आपका जो भी थाना होगा, थाने के माध्यम से वहाँ के जो भी इंस्पेक्टर होंगे उनके द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका, और जो भी रिपोर्ट होगी उसको जो है आगे के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा उच्च अधिकारियों के पास। मेडिकल में देखिए क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। तो मेडिकल में आपका सबसे पहले नौकनी चेक होगा, फ्लैट फीट चेक होता है, आपके दोनों हाथ चेक किए जाते हैं, यानी कि पैरेलल करा के हाथ सीधे होने चाहिए, हाथों में गुच्छे नुमा नसें नहीं होनी चाहिए, पैरों में गुच्छे नुमा जो है नसें नहीं होनी चाहिए। आपकी आँख चेक की जाएगी, 6/6 होनी चाहिए या फिर 6/9 होनी चाहिए। आपका कान चेक किया जाएगा, कान की सफाई होनी चाहिए, कान दोनों कान से बढ़िया से सुनाई देना चाहिए और कान दोनों कान का पर्दा नहीं फटा होना चाहिए। फिर नाक चेक किया जाएगा कि नाक में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। ठीक, और आपके दांतों को भी चेक किया जाएगा। दांतों में क्या है कि जैसे दांत साफ होने चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की दांत में बीमारी ना हो, तो फिर आप मेडिकल में इन चीज़ों में फिट हो जाएंगे। इसके बाद जब प्राइवेट पार्ट्स की बात आती है तो उसमें हाइड्रोसील, पाइल्स और फिस्टुला जो है ये चीज़ें चेक की जाती हैं। तो इन सब चीज़ों में यदि आप पास हैं तो आप मान के चलिए कि आप मेडिकली फिट हैं और मेडिकल में भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मेडिकल के बाद वेरिफिकेशन के बाद फिर आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आता है। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद जिस भी जनपद में आपको आवंटित होगा वहाँ पे आप लोग जाएंगे। तो वहाँ पे सबसे पहले आप लोगों की क्या होती है, जेटीसी होती है। जेटीसी क्या होती है, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स। जेटीसी का मतलब है ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स, और इसमें बेसिक प्रशिक्षण होता है और आपसे कुछ फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं। ठीक है, और नॉर्मल ट्रेनिंग जो है आपकी जेटीसी से स्टार्ट हो जाती है और जिस भी दिन पे आपके वहाँ पे आमद होती है तो उस दिन से आपका वेतन बनना जो है स्टार्ट हो जाता है जेटीसी से ही। ठीक है, तो जेटीसी जो है वो 15 दिन की होती है और कभी कभी क्या है कि 1 महीने तक भी जो है जेटीसी होती है। इसके बाद बात करते हैं जेटीसी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आरटीसी के लिए आपको किसी दूसरे जनपद में भेजा जा सकता है या फिर उसी सेम जनपद में आपकी आरटीसी भी हो जाती है। आरटीसी क्या होता है कि रिजर्व ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि यही आपका जो है असली ट्रेनिंग जो है आरटीसी में ही होती है। अभी तक ट्रेनिंग 6 महीने की होती थी, लेकिन अब ट्रेनिंग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की 9 महीने की होने वाली है और 9 महीने की आप लोग ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद आप लोगों की पोस्टिंग थानों पे हो जाती है। ठीक है, या फिर पीएसी में है तो आप लोग पीएसी बटालियन जो भी आप लोगों को आवंटित होंगे वहाँ पे आप लोग चले जाएंगे। तो अब इसमें बात आती है सैलरी की कि सैलरी कितना मिलती है। तो सैलरी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो ये मान के चलिए कि ग्रेड पे जो होता है 2000 ग्रेड पे की नौकरी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और इसके लिए मूल वेतन 21,700 मिलेगा। अभी मान के चलिए कि 56% आपको डीए मिलने वाला है और एचआरए के रूप में 3rd क्लास सिटी में है तो 1200 और 1st क्लास सिटी में होंगे तो आपको 2400 रुपये मिलता है। बैरक भत्ता 400 से 500 रुपये बैरक भत्ता मिलता है। 1875 रुपये आपको फूड अलाउंस मिलता है। किट अलाउंस मिलता है 200 रुपये के लमसम, और 500 रुपये आपको तेल के लिए मिलता है, यानी कि मोटरसाइकिल के तेल के लिए मिलता है। और अभी देखिए सिम भत्ता भी मिल रहा है। ठीक है, तो साल में आपको 2000 रुपये सिम भत्ता के रूप में मिलता है। सबसे बड़ी बात है इसमें कि 13 महीने की सैलरी मिलती है, 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, और जो एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है वो आपको मार्च महीने में मिल जाएगी, यानी कि 1 या 2 मार्च को आपकी सैलरी आएगी और 10 से 15 दिन के अंदर आपकी जो है एक्स्ट्रा सैलरी वो भी आ जाती है। इसके बाद 7000 रुपये बोनस के रूप में दिवाली पे आपको मिलते हैं, और में एक बार आपको जो है वर्दी भत्ता मिलता है। अभी तक वर्दी भत्ता 3000 मिलता था, लेकिन अभी सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है कि अब जो है 5000 रुपये वर्दी भत्ता के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार ये होती है आपकी सैलरी, और जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो मान के चलिए कम से कम 35 से 36 हज़ार सैलरी अभी
अभी वर्तमान में मिलने वाली है, जो भी भाई लोग 2025 में जाएंगे, और जो उसके बाद जाएंगे 26 या 27 में, तो उनकी सैलरी उसी के हिसाब से बढ़ती आगे चली जाएगी। ठीक, तो ये देखिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। सैलरी के बारे में मैंने बता दिया। जब आप थानों पे जाएंगे तो वहाँ पे देखिए कई तरह की ड्यूटी होती है, जैसे थाने की ड्यूटी है, पुलिस लाइन की ड्यूटी है, या फिर पुलिस ऑफिस की ड्यूटी है। जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। थानों पे कई तरह की ड्यूटी होती है, संतरी ड्यूटी है, पिकेट ड्यूटी है, बैंक ड्यूटी है, मुलजिम ड्यूटी है, ठीक है, पहरा ड्यूटी है। तो जो भी ड्यूटी होती है आपको वो करना होता है। पुलिस लाइन में मान लीजिए कि गनर की ड्यूटी है, मुलजिम पेशी की ड्यूटी है, किसी दूसरे जनपद में मुलजिम को ले जाके पेशी कराना होता है, गार्ड की ड्यूटी होती है, क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी होती है, ठीक है, और वहाँ भी ऑफिस की ड्यूटी होती है, कैश कार्यालय, बहुत सारी ड्यूटियाँ होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा जब आप लोग की ज्वाइनिंग थानों पे या फिर जनपदों में अपने हो जाएगी। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो उसके बारे में बात करते हैं कि छुट्टी आपको कितना मिलती है टोटल एक साल में या पूरे सर्विस काल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। और मान लीजिए कि जो लोग छुट्टियां ना लें तो उसके लिए एक्स्ट्रा भी कुछ मिलता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं सीएल की। सीएल क्या होता है? कैजुअल लीव होता है, आकस्मिक अवकाश होता है, ठीक है। तो आकस्मिक अवकाश आपको एक साल में 30 दिन का मिलता है, और आप एक साल में 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर के बीच में कभी भी आप अपना सीएल आप ले सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए आपका जो भी माध्यम होगा एप्लीकेशन से, और कुछ जगहों पे ऑनलाइन भी सिस्टम चल रहा है, तो जैसे भी आप अप्लाई करेंगे तो आपका जब भी आवश्यकता होगी तो वो सीएल छुट्टी आपको मिल जाएगी। एक होता है ईएल। ईएल में क्या होता है? उपार्जित अवकाश इसको बोला जाता है, और ये आपको एक साल में 31 दिन मिलती है, यानी कि 1 जनवरी से लेके 30 जून के बीच में 16 दिन, और 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर के बीच में आपको 15 दिन, टोटल 31 दिन मिलती है। तो ईएल में क्या होता है कि यदि आप ईएल इस साल लेंगे तो मिल जाएगी, यदि नहीं लेंगे तो ईएल अगले साल ऐड हो जाती है, जबकि सीएल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीएल यदि आप नहीं लेंगे तो सीएल जो है आपका लैप्स हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मेडिकल लीव की बात करें तो मेडिकल लीव आपको पूरे सर्विस काल में 1 साल का मिलता है, उसके लिए आपको पूरा वेतन मिलता है, और जब एक्स्ट्रा 6 महीने यदि मेडिकल देते हैं तो उसके लिए आपको आधा सैलरी मिलती है, यानी कि टोटल 1.5 साल का आपको मेडिकल लीव मिलता है। इसी प्रकार से गर्ल्स के लिए है, उनको प्रसूति अवकाश मिलता है, चाइल्ड केयर लीव मिलता है, पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलता है। स्टडी के लिए भी अवकाश इतना आसानी से मिलता नहीं, लेकिन यदि आप लोग सच में सही चीज़ें बताएंगे तो जो भी ज़िले के कप्तान या एसपी सर होंगे तो वो आपको उसके लिए भी अवकाश दे सकते हैं, ठीक। और इसमें देखिए कि एक्स्ट्रा सैलरी आप लोगों को कैसे मिल सकती है, तो एक्स्ट्रा सैलरी जो है वो टीए डीए के रूप में मिलती है। अब बात आती है कि टीए डीए क्या होता है। तो टीए देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, डीए जो है डियरनेस अलाउंस होता है, यानी कि यदि मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग जिस भी थाने या जिस भी कार्यालय में है वहाँ से आप यदि 8 किलोमीटर की दूरी पे जाके वहाँ 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और 8 घंटे वहाँ स्टे करते हैं कम से कम, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोग 10 बजे वहाँ पहुँच गए ड्यूटी के लिए, और कम से कम 10 से 6 बजे तक वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद हैं, और 6 बजे के बाद पॉइंट को छोड़ के फिर वापस अपने थानों पे या जहाँ भी पोस्टिंग है आते हैं, तो आपको पर डे के हिसाब से अलग से डीए मिलता है। तो आप यदि फर्स्ट क्लास सिटी में आप मतलब पोस्टेड हैं तो उसके लिए आपको 390 मिलेगा, सेकेंड क्लास में है तो 300, और थर्ड क्लास जिले में यदि आपकी पोस्टिंग है तो 240 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं। यही कारण होता है कि जो भी लोग पीएससी में जिनकी सर्विस होती है तो वो साल में कम से कम 80 से 1000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का डीए मतलब उनको मिल जाता है, क्योंकि पीएससी की जो ड्यूटियां होती हैं ज़्यादातर उनके बटालियन से बाहर ही होती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल से जितनी भी रिलेटेड जानकारी होती है A to Z सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस, कितने क्वेश्चंस होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में। तो मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग सपोर्ट करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।